अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके साथ हूँ। हमारी जिंदगी में हर ताल्लुक एक कीमत का मोहताज है। जब तक वो कीमत अदा की जाए वो ताल्लुक पनपता रहता है, लेकिन जैसे ही वो कीमत अदा करने से इनकार किया जाए वो ताल्लुक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है या बहुत सारी मज़ीद परेशानियों का सबब बन जाता है। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि कुदरतुल्लाह एक मेहनती मिस्त्री था और उसने सारी ज़िंदगी दिन रात मेहनत करके अपने लिए एक 3 मरले का घर बनाया था जहां वो अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। कुदरतुल्लाह ने मेहनत मजदूरी करने के साथ दोनों बेटियों की बाइज़्ज़त तरीके से शादियां कर दी। किस्मत की करनी देखिए कि एक दिन वो एक कंस्ट्रक्शन के दौरान एक दीवार से गिरा और अल्लाह को प्यारा हो गया। उस वक्त घर में उसकी सबसे छोटी बेटी नादिया और उसकी बीवी रहते थे। कुदरतुल्लाह की वफात के तकरीबन चंद महीनों के बाद उसकी सबसे बड़ी बेटी का खामन एक ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आकर जाँ बहक हो गया और यूं उसकी बड़ी बेटी अपने इकलौते बेटे के साथ अपनी वालदा के घर वापस आ रही। कुदरत की सितम ज़रीफ़ी यहीं तक नहीं है, अभी हार्डली 1-1.5 साल का ही अरसा गुजरा था कि उसकी दूसरी बहन का खामन बिजली का करंट लगने से जाँ बहक हो गया और वो भी अपनी 2 बेटियों के साथ अपनी माँ के घर में ही आ गई। यूं एक दफा फिर तीनों बहनें एक ही घर में आबाद हो गईं। बड़ी बहन के बेटे नदीम ने शुरू से ही मेहनत मजदूरी की तरफ तवज्जो दी क्योंकि वो जानता था कि उसके सर पे बाप नहीं था और उसकी माँ मुख्तलिफ घरों में काम करके कितना गुजारा कर सकती थी। तो नदीम ने मजदूरी से काम शुरू किया और एक कामयाब मिस्त्री बनकर उभरा। इसके साथ ही दूसरी बहन की दोनों बेटियां भी अपनी माँ के साथ काम करने के लिए जाती और यूं इन दोनों बहनों और उनकी औलाद ने अपनी सबसे छोटी खाला जिसका नाम नादिया था उसको घर का खुद मुख्तार बना रखा था। वो जो कमा कर लाते उसी के हाथ में रखते। क्योंकि वो पढ़ने का शौक रखती थी इसलिए हर कोई यही चाहता था कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी करे। वक्त गुजरता रहा और यूं नादिया ग्रेजुएशन करने में कामयाब हो गई। ग्रेजुएशन के बाद सब ने उसकी शादी का इरादा किया और उसकी भरपूर तरीके से एक बेहतरीन जगह पर शादी कर दी। मजीद कुछ अरसा गुजरने के बाद नदीम की शादी का वक्त आया। नदीम की शादी के बाद महसूस हुआ कि अब ये घर छोटा पड़ गया है, चुनाचे इस घर को बेच दिया जाए और तीनों बहनें अपने अपने हिस्से लेकर अलहदा हो जाएं। जब घर को सेल करने का वक्त आया तो मालूम हुआ कि नादिया ने शादी से पहले ही खामोशी से कागजात बनवा कर अपनी वालदा के अंगूठे उस पर लगवा रखे थे। यूं वो उस 3 मरले के घर की अकलौती खुद मुख्तार थी। उसने ये हरगिज न सोचा कि ये एक मामूली गरीबी जायदाद जिसमें तीनों बहनों का बराबर का हिस्सा था और जिन्होंने अपनी जान पर खेल के अपनी औलाद की दिन रात की कमाई को उसकी कामयाबी और उसकी तालीम और उसकी शादी पर लगाया, उसने बहुत बेरहमी का मुजाहरा करते हुए वो घर अपने नाम रगवा छोड़ा था। ये बात सब पर बिजली बनकर गिरी। अब जब बाद में पता करवाया गया तो उस घर की टोटल मालियत हार्डली 20 लाख के करीब थी। अगर केस किया जाता तो उसके लिए कई 20 लाख चाहिए थे। अब नादिया भी अपने खामन के साथ उसी घर में आकर आबाद हो गई और उसने कहा कि ये घर चूंकि मेरा है इसलिए आप लोगों का यहाँ से चले जाना अब बेहतर है। बहुत अरसा हमने और इस घर ने आपको छत फराहम की है। ये बात उन दोनों बहनों और उनकी औलादों के लिए बहुत तकलीफ दे थी, लिहाजा वो दोनों बहनें एक किराए का घर लेकर उसमें शिफ्ट हो गईं, जहाँ पर नदीम अब दोबारा मेहनत मजदूरी करता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो उस घर के लिए मुकदमा कर सके। और वैसे भी वो एक समझदार बच्चा है। वो अपनी वालदा से कहने लगा कि माँ, जितने पैसे लगाकर हमने इस घर पर केस या मुकदमा करना है उतने पैसों में तो हम अपने लिए 2 मरले का कोई ना कोई छत का बंदोबस्त कर ही लेंगे। आजकल खून वाकई सफ़ेद हो चुके हैं। वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपनी वसीयत लिखने में ज़्यादा देर मत करें ताकि बाद में जो लड़ाइयाँ उभरनी हैं उनका पहले से ही सद्देबाब कर दिया जाए। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, लेकिन हम इस ज़मीन पर कब्जा करके अपने बहन भाइयों को जीते जी ही परदेसी कर देते हैं। मुझे उम्मीद है आपकी भी यही राय होगी। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों और वाक़यात को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं एक नए वाक़े के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।